वाला आप लोग तुरंत एक बार उसको नजर डालें और जितना भी पढ़ाया जाए उसको एक बार पेन से कॉपी पर उतारें, ठीक है ना। जो शब्द हम यहाँ पर बोलते हैं उनको तुरंत बोलें और उसके बाद में जब कभी टाइम मिले, जैसे अभी की क्लास इंड हो जाए तो दिन में ये काम आप सभी लोग करें कि उनको वहां पर एक पेज पर जो है लिखें, ठीक है। पेन ले लिया, कॉपी एक उठा ली, वहां पर जैसे हमने बोला था हिरण्यकशिपु, कालिदास, ठीक है ना, मैथिली, ठीक है। इस तरीके से उज्ज्वल जो हमने बोला था, दो जा रहते हैं, डबल जा और दोनों ही आधे रहते हैं, उनको लिखें। जो दिमाग में आपने सुना है, जो देखा है, उनको लिखे वैसे ही, तभी वो याद ही रह पाएंगे, नहीं तो इतने सारे हैं दिमाग से स्किप होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है अक्षुण्ण। ये इसका मतलब क्या रहता है? अक्षुण्ण का मतलब हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था कि उन्होंने या उनके उत्तराधिकारियों ने उनके राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। अक्षुण्ण का मतलब होता है कि वैसे ही जैसा वो राज्य था पहला, वैसे ही बनाए रखा, उसको कम नहीं किया और उसको बढ़ाया ही, ठीक है ना। मतलब उसमें डिमिनिशिंग नहीं हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। अगला देखते हैं क्या है, पौरुष, ठीक है। पौरुष क्या होता है कि जैसे हम लोग जब वेद पढ़ रहे थे तो उसमें क्या चल रहा था, अपौरुषेय, ठीक है। वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। इट मीन्स वेदों की रचना किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है, ठीक है। वेद कैसे हैं? भगवान के मुख से जो है सीधे सीधे देवी देवताओं के मुख से उच्चरित किए गए हैं, ठीक है। इनकी रचना किसी ने नहीं की है, इसलिए इनको अपौरुषेय बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, तो इसको बोलते हैं पौरुष, ठीक है। पौरुष नहीं होगा, और ऊपर वाला अक्षुण्ण, उसमें ना जो होंगे रामायण वाले वो दो होंगे, पहला एक आधा रहेगा, ये देखो ये एक आधा है और दूसरा वाला पूरा रहेगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। अगला है अनधिकार, ठीक है। क्या है? अनधिकार। लोग पढ़ते और बोलते क्या है? अनाधिकार बोलते हैं, ठीक है ना। अनाधिकार बोलते हैं, या तमाम प्रकार से जैसे बोलते हैं, तो वहां पर वो सारे लोग गलत जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण उनका गलत होता है, ठीक है। सही क्या होता है? अनधिकार। अना या आन ये कुछ भी नहीं, धी बड़ी की मात्रा कुछ भी नहीं, सारी मात्राएं छोटी रहेंगी, सारी क्या एक ही मात्रा है छोटी ई की, वो भी धी पर, तो इसको क्या बोलते हैं? अनधिकार, ठीक है। अगला देखते हैं अधीन। कैसे इसको पढ़ेंगे? अधीन। मैंने कल की क्लास में बताया था, जितना अच्छे से आप शब्दों को पढ़ेंगे दिमाग से, ठीक है ना, यहाँ पर आंखों से पढ़ना नहीं है और कानों से सुनना नहीं है, केवल दिमाग का खेल है। आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट दिमाग पे डालिए, मैं क्या कह रहा हूँ उसको वैसे उच्चारण करिए वहां पर, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छे से हमेशा के लिए समझ में आएगा। क्या होता है? अधीन। आधीन नहीं होता है, लोग गलत बोलते हैं आधीन, ये चीज उसके अधीन है, गलत होता है। सही क्या होता है? अधीन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं चरमोत्कर्ष, ठीक है। इसमें क्या है? का में जो है आधा ता लगा हुआ है, वो भी आधा ता पूरा का पूरा लिखा हुआ है। चलो इसको लिख के देख लेते एक बार, क्या होता है? च र मो, और फिर ये आधा ता, फिर उसमें जो है का जुड़ा हुआ है, और ये खा वाला शा, उसके ऊपर रा, चरमोत्कर्ष, ये इसका सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अंत्याक्षरी। हम लोग जो है हमेशा खेलते आए हैं और अभी भी खेलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं अंताक्षरी। ध्यान से सुनेंगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें आधा का लगा देते हैं, जबकि वो पूरा गलत है। होता क्या है? अंत्याक्षरी। कैसे इसको याद करेंगे? अंत्याक्षरी को अगर हम डिवाइड कर लें तो ये क्या होता है, मतलब अंत के अक्षर से शुरू होने वाली, अंत्याक्षरी, अंत के अक्षर से शुरू होने वाली लड़ी, ठीक है। अंत के अक्षर से शुरू होने वाली पंक्तियां, इसको बोलते हैं अंत्याक्षरी। लोग उसको
बोलते बोलते कुछ का कुछ पढ़ देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कवयित्री। हम लोगों ने देख लिया है, उसको काफी पढ़ लिया है। ठीक है, कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता है। कवि होता है तो इसका जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री। जैसा हम पढ़ रहे हैं ठीक वैसा ही मन में बसाइए, तभी उसको देख और सही कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, कई बार इसको दोबारा पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आ गया पूजनीय। हमने कल इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि होता क्या है, जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसी को सही मानते कि पूजनीय बोलते हैं कि आप हमारे परम पूजनीय हैं। ये गलत है, 101% गलत है। सही क्या होता है, आप हमारे पूजनीय हैं। बोलना भले ही आप, जैसे मैंने बताया था उज्जवल, बोलना भले ही आप उज्जवल बोलिए, लेकिन लिखने की जब बात आए, जब वर्तनी शुद्ध की बात आए, तो वहां पर कैसे बोलिए, उज्जवल, तभी वो सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से भले ही आप लोग पूजनीय बोलिए कि भाई वो हमारे भगवान या वो हमारे माता पिता या वो हमारे चाचा रिश्तेदार पूजनीय हैं, लेकिन जब बात लिखने की और शुद्धता किया जाए तो ध्यान करिए पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय, कोई भी आधा आधा अक्षर इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, सारे के सारे एकदम पूरे अक्षर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तदुपरांत। तदोपरांत कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है, उसमें ओ की कोई भी मात्रा नहीं रहेगी, सिर्फ छोटो ओ की मात्रा और ऊपर एक बिंदी अंग की रहेगी, तो इसको बोलते हैं तदुपरांत, मतलब इसके पश्चात। ठीक है, क्या बोलते हैं, तदुपरांत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्थाई। अब देखो, ये देखो देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर इसमें इतना है, इसमें ई है और इसमें क्या है, या है। दिखा ध्यान से, कई बार तो आप लोग को यही दिखेगा कि दोनों तो समान है। जैसे जब हम लोग टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पर, तो क्या होता है, कई बार जो है कोई जो अल्फाबेट है वो मिलता ही नहीं है, और एक बार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये है ही नहीं, जबकि वो होता है। तो फिर ये गलती यहाँ पर क्या क्या हो रही होती है, गलती ये हो रही होती है कि वहां पर हमको प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए हमको लगता है कि ये तो अल्फाबेट है ही नहीं उसमें, जबकि वो होता है। तो ठीक वही चीज यहाँ पर है, स्थाई बोला जाता है लेकिन ई नहीं होता है, बड़ी ई जो है ये नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। तो सही क्या होता है, या, स्थाई। ठीक है ना, या ये बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं जल्दी। ये तो हम लोग ठीक ही बोलते हैं, कहेंगे जल्दी चले आना। ठीक है, जल्दी वल्दी कुछ भी नहीं होता, जल्दी होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकथन। इसमें पहला वाला का आधा का रहेगा और दूसरा वाला पूरा रहेगा। ठीक है, प्राकथन। नेक्स्ट क्षेत्र, बिल्कुल सरल सा है और पता होगा सारे लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक, लोग पदार्थ बोलते हैं, तो इसका सही क्या होगा, रासायनिक। ठीक है ना, जब बात होती है रसायन विज्ञान की, ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन रासायनिक ये एक अलग चीज हो गई। तो जब रासायनिक 4 शब्द मिल जाएंगे तो रा भी हमारा पूरा हो जाएगा और उसमें एक बड़ा का डंडा लग जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवादी। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवादी। प्रतिवादी कुछ भी नहीं होता है, तो सीधा क्या होता है, प्रतिवादी। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे लोगों को, किसी को कोई दिक्कत चैट बॉक्स में बताया जरा, 1 मिनट। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सारे लोगों को? ठीक है, अगला देखते हैं द्वंद्व। ध्यान से देखना, इसकी रचना इस प्रकार हुई है, पहले दा लिख दिया और इसमें एक वा लगा रहता है, फिर आधा ना, फिर एक दा लिख दिया और इसमें एक वा लगा रहता है, दोनों दा में दोनों वा रहते हैं। ठीक है, लेकिन आधे आधे। ठीक है,
ऐसे आधे आधे रहते हैं। द्वंद्व, ध्यान से सुनना मेरे शब्द को, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे उच्चारण को। द्वंद्व, देखो दोनों में वाह साफ झलक रहा होगा जब मैं बोलता हूं द्वंद्व, ठीक है। एक समास भी ये होता है, जब हम समास शुरू करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्सव। इसमें अधिकतर लोग गलत करके चले जाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा, वो गलत हो जाता है। उत्सव सिंपल सा है बिल्कुल। अगला देखते हैं, निदर्शन। सही शब्द क्या है, निदर्शन, ठीक है। ये निर्देशन वो वाला निर्देश वाला नहीं है, ये अलग चीज है। इसका सही शब्द क्या होगा, निदर्शन। अगर इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो पहला क्या हो जाएगा, नि, और दूसरा क्या हो जाएगा, दर्शन। ये शाह बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, ये आया यूपी टीजीटी हिंदी 2001। इसमें देखते हैं कौन कौन से शब्द आए थे। ये पहला आया था पारलौकिक, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। पारलौकिक या पार कुछ भी नहीं होता है, सीधा सा पारलौकिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टव्य हो जाता है। द्रष्टव्य इसको नहीं बोलेंगे, हमने कल बताया था कि कोई भी शब्द होता है, जैसे मान लिया ये वाही मान लेते हैं और इसके नीचे ये अगर रा लगा लेते हैं तो ये व्री हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, दृष्टव्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शरतचंद्र। ये इसमें जो है ता नहीं जुड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, शरतचंद्र, ठीक है। शरच, पहले दो शब्दों में इसको पढ़िए, शरच एक आधा चा, और फिर दूसरा क्या पढ़िए, चंद्र। इस तरीके से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, शरच कह के रुक जाइए, आधा चा आपका काउंट हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, चंद्र पूरा, शरत चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिजीविषा। अभी हम 2 या 3 दिन हुए होंगे जब हम पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसका मतलब भी हमने बताया था जब हम सारी इच्छाओं के बारे में बात कर रहे थे। मरने की इच्छा, खाने की इच्छा, पाने की इच्छा, ठीक है ना, तमाम प्रकार की इच्छाएं वगैरह, हम मोक्ष पाने की इच्छा, इस तरीके से। तो जो जीने की जो इच्छा कहलाती है वो जिजीविषा कहलाती है, ठीक है। सिंपल सा है, जी, जी पहले जो जी में जो है छोटी ई की मात्रा रहेगी, और जो बाद में जो जा रहेगा उसमें बड़ी ई की मात्रा रहती है, ठीक है। जी जी विषा, शब्दों को हम तोड़ कर पढ़ते हैं तो शब्द हमें अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे काफी सहायता मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। क्या इसको पढ़ेंगे, जी जी विषा, एक साथ पढ़ेंगे, जी जी विषा, ठीक है। अगला देखते हैं, पूजनीय। ये चौथी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो सब लोग को याद हो गया होगा। पूजनीय नहीं होता है, या बीच में नहीं जुड़ता, सिंपल सा प्लेन पूजनीय। अगला देखते हैं, उज्जवल। काफी चर्चा कर चुके हैं, दोनों जा आधे रहते हैं इसमें, इसको स्किप कर देते हैं। अगला देखते हैं, ज्योत्सना। ये हाँ, इसकी जो है हम सोच रहे थे ये अभी तक आया क्यों नहीं है, तो ये आ गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये होता क्या है, पहले में आधा जा, ठीक है, फिर या पूरा, और फिर आधा ता और आधा सा। सोचो देखो इसमें 3 जो है अक्षर आधे आधे हैं, पहला जा आधा है, फिर या पूरा हुआ, फिर आधा ता, फिर आधा सा, और फिर ना। तो ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है, देखने में बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन है बड़ा तगड़ा वाला ये। तो ज्योत्सना, 3 इसमें आधे अक्षर रहेंगे, ता और सा आधे आधे दोनों रहेंगे, कोई भी पूरा नहीं होगा, ध्यान से देखना है, बड़ा गलत होता है ये, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट वाकई में बड़ा खतरनाक होगा, और वाकई में जो है दिमाग लड़ाने वाला होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। और इसका प्रैक्टिस सेट कम से कम 3 दिन चलाएंगे, ये मैंने सोच लिया है अभी से, ठीक है। अगला देखते हैं, है अगला संन्यास। जब हम संन्यास विद्रोह पढ़ा रहे थे तो इसकी चर्चा हमने की थी कि संन्यास सही कैसे लिखा जाता है, याद हो आप लोगों को, मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। संन्यास में कुछ लोग क्या कहते हैं कि या ऐसे लिख दो संन्यास, ठीक है, ये सही हो गया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि
ऊपर अंक की बूंदी लगा दो, नीचे वाला ना गायब कर दो, ये सही हो गया। लेकिन दोनों गलत हैं, तो इसका सही क्या होगा? सही इसका ये होगा कि इसमें भी नीचे ना आधा लगा रहेगा और ऊपर भी एक बिंदु लगी रहेगी, तब जाके सही होगा। बड़ा खतरनाक है, ये भी लगा रहेगा और ये भी नीचे ना, ठीक है, ऊपर एक बिंदी भी लगी रहेगी और नीचे आधा ना भी लगा रहेगा, तब जाके सही से संन्यास लिख पाएगा। ठीक है, देखने में भी जो है ये बड़ा टफ है और ये जीवन भी बड़ा टफ ही होता है। अगला देखते हैं, कवयित्री, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट भी कवयित्री, एकदम सिंपल है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई क्या है। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप, इसका करेक्ट क्या होगा? हस्तक्षेप। ये तो सिंपल सा है। लोग कहते हैं ना भाई मेरे काम में हस्तक्षेप मुझे नहीं चाहिए, या मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करो, ये वही है। अगला देखते हैं, कुमुदुनी। लोग क्या करते हैं, कु मु दु दा में भी छोटों की मात्रा लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो सही क्या होगा? कुमुदिनी। जैसे मैथिली, हिरण्यकशिपु, कालिदास, ठीक उसी तरीके से कुमुदिनी, दी छोटी रहेगी और ना बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा? कुमुदिनी, कुमुदिनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी। मतलब जैसे लोग नहीं कहते हैं कि यानी कि ये ऐसा है, यानी कि ये ऐसा तो नहीं है, तो ये वही वाला है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, यानी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी एक नाम से संबंधित है और ये नाम है इनका वाल्मीकि। ठीक है, दोनों शब्दों में पहले अंतर सीखिए, किसमें अंतर क्या है, और जो सही शब्द है उस पर ज्यादा फोकस करिए। तो इसमें क्या है, पहले वाले में बड़ी ई की मात्रा है, वाल्मीकि लिखा हुआ है। दूसरे वाले में क्या है? वाल्मीकि। जो का में है वो छोटी ई की मात्रा है और जो माँ है उसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। अब देखना, ला पूरा मत कह देना, मैं तो तोड़ के बता रहा हूं। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि, वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल, एकदम तो सिंपल सा है। द्वंद्व पढ़ चुके हैं, जिजीविषा पढ़ चुके हैं। अब देखो अगला, ये कहीं पर आप लोग को लिखा मिल जाएगा उपरोक्त या अपर्युक्त, तो वो गलत होता है। सही क्या रहेगा? उपर्युक्त। या में देखो उ पा, और या में नीचे उ की मात्रा और ऊपर रा। ठीक है, और उसके बाद में ये लिखा रहता है का। ठीक है, और इसमें ये एक ता लगा रहता है, तो ये उपर्युक्त लिखने का सबसे सही तरीका है। शुद्ध जो है वर्तनी यही है उपर्युक्त की। ठीक है, क्लियर है? उपर्युक्त देखो हम लोग कई बार देख चुके होंगे, लेकिन अब देख लो कि सबसे जो है इसकी एग्जैक्ट फॉर्म है क्या, सबसे शुद्ध जो है वो क्या है? उपर्युक्त। ठीक है, अगला देखते हैं, अधिशासी। अधिशासी अभियंता होते हैं ना, होते हैं, इनके फॉर्म वगैरह आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो ये वही लिखा हुआ है अधिशासी। जो बाद वाला सा है वो प्लेन सा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। और जो ये देखो अधिशासी, अधिशासी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है अनभिज्ञ, सिंपल सा है, अनभिज्ञ। भी में जो है भा में छोटी ई की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ज्योत्सना। हमने बताया था बड़ा ही खतरनाक ये शब्द है। आधा जा और आधा ता और आधा सा, तीन शब्द आधे आधे ही रहते हैं। अगला है सन्यासी, हम अभी इसके पीछे चर्चा कर चुके हैं इसकी भी। ठीक है, अगला देखते हैं हतोत्साहित। क्या है? हतोत्साहित, सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, टफ नहीं है। उसके आगे मानवीकरण। मानवीकरण एक अलंकार भी होता है, जब दूसरी अलंकार की जब हम क्लास लेंगे
तो उसमें हम पढ़ाएंगे एक मानवीकरण अलंकार भी होता है। उसमें क्या होता है, चीजों को मान लेते हैं, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, मतलब प्राकृतिक चीजों को मानव वाली चीजों से तुलना कर दी जाती है। देखते हैं, चलो वो क्लास पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। अब देखो जो अगला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है उछंखल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, उछंखल। चलो इसको लिख के एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। छोटा ऊ, फिर आधा चा, ठीक है, फिर छा और छा में ये रा, उछिंखल, जो री वाला रा है ये अंग ऊपर, ठीक है, और खा और ला, ये यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूं, और ला, ठीक है। उच्छृंखल बोलते हैं ना, ये उच्छृंखल स्वभाव का है, तो ये वही वाला है उच्छृंखल। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योत्सना देख चुके हैं हम लोग, सदस्य इसको हटा देते हैं। आनुषंगिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, हमें लगता है कि पहले ही स्लाइड में था, तो क्या हो जाएगा, आनुषंगिक। ठीक है, ये देखो अनुगृहीत हो जाएगा, इसमें गा में री वाला रा रहेगा, अनुगृहीत होगा, ग्रा ये नहीं रहेगा, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुगृहीत। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है 36, ता में आधा ता और जुड़ जाएगा, 36। उसके आगे देखते हैं श्रृंगार, श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार। ठीक है ना, और ध्यान देना ये जो है श्रा में जो है केवल इतना रहेगा, ये नहीं लगाना है, ठीक है ना। और लगाना क्या है, इसमें नीचे जो है इसमें ये री लगाना है, श्रृंग ऊपर अंग की बुंदी और गार, ठीक है, श्रृंगार। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिमंडल, अभी मोदी जी ने जो है क्या हुआ है, कैबिनेट मंडल जो है अपना मंडल चेंज कर दिया है, तो ये वही मंत्रिमंडल है, मंत्रियों का मंडल, तो क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल कभी नहीं होता, मंत्री मंडल, क्या हो जाएगा, मंत्री मंडल। ठीक है, अगला देखते हैं अनभिज्ञ, एकदम सिंपल सा है, कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला देखते हैं पुनरुत्थान, किसी चीज का पुनः उठना, आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अब ये देखते हैं प्रतिद्वंद्विता, द्वंद्व हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, द्वंद्व में क्या हमने बताया था, आधा वा इसमें और ये ना, और सॉरी के लिए दोनों में आधा आधा वा नीचे रहता है। ठीक है, तो ये भी वही बस लिखा हुआ है, प्रति बस लगा दिया है एक उसमें उपसर्ग, प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, दोनों दा में आधा आधा वा रहेगा, क्लियर है, और प्रति पहले लिख जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, अगला है उद्ग्रीव, गा में रा जो है ये वाला रहेगा, ग्रीव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उद्ग्रीव। नेक्स्ट देखते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, ये जो है हम लोग को देख लेना है, एक बार इसके लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे, युधिष्ठिर का मतलब रहता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो यु भी और फिर उसके बाद में ये और ठा और रा, युधिष्ठिर। ठीक है, इसमें और कोई सा नहीं रहेगा, ये वाला सा रहेगा खटकोण वाला, क्लियर है, और फिर उसी में ठा जुड़ा रहेगा और इन दोनों पर छोटी ई की मात्रा रहेगी, क्लियर है। युधिष्ठिर प्रैक्टिस करना है इसकी लिखने, लिखकर खूब कायदे से। अगला है उच्छृंखलता, हम लोग इसको अभी देख चुके हैं, ये वाला यहां से ये देखो उच्छृंखल, उच्छृंखल है ना, बस उसी में ता जोड़ दिया है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको उम्मीद है
आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस बार इसको फिर से अच्छे से रिवीजन करें, और पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ और ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप लोग मन में अगर करेंगे तो कभी नहीं होगा। होगा कब? जब आप इसको कॉपी पर उतारेंगे, मतलब कॉपी पर लिखेंगे अपने मन से सोच के कि इसका सही क्या होता है और गलत क्या होता है, तभी हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में सेव होगा। ठीक है? ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में।